आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। गुड मॉर्निंग सबको, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देख रही हूँ कि ग्रुप तो भरते जा रहा है। फोन किया था मैंने एडमिन को, भाई 250 का मैंने सोचा कि 250 का ग्रुप होता है तो मैं ग्रुप को उस पे बना लूं टेलीग्राम पे। लेकिन एडमिन से बात हुई, उसके पास कुछ स्पेशल फीचर है, वहां 1000 बच्चों का ग्रुप है। 1000, हाँ 1000 बच्चों का है। मैंने सोचा था टेलीग्राम पे बनवा देती हूँ ग्रुप। टेलीग्राम पे क्या होगा कि मेरे को भी दिक्कत होता है, जैसे आपका ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 बन जाता है ना, तो कोई भी मैसेज मुझे देना होता है ना, तो मेरे को तीनों ग्रुप में डालना होता है। तो मैंने सोचा चलो टेलीग्राम पे ही बनवा देती हूँ। लेकिन मेरी एडमिन से बात हुई तो उन्होंने बोला कि मैम मेरे पास व्हाट्सएप का, उसके पास स्पेशल फैसिलिटी है 1000 का। एक ही ग्रुप रहना चाहिए। अब आप क्या करोगे? हाँ, स्पेशल फैसिलिटी है 1000 का व्हाट्सएप पे। अब मैं आपको क्या करती है ना, उस बैच में तो बता दिया है, जो हमारे इस बैच के बच्चे हैं, जो कि मैक्सिमम उस बैच में भी आते हैं, इस बैच के बच्चे उस बैच में भी आते होंगे भाई, उस बैच में नहीं आ रहे हो ना, तो ये तो यही बात हो गई कि वैष्णो देवी माता का आपने दर्शन किया, भैरव बाबा का नहीं किया, अधूरा है। उस बैच में तो आना ही है। रुको तो एक बार यहाँ भी शेयर कर देती हूँ। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं ना, मैसेज डाल दीजिएगा, वो इसको मैसेज भेज दीजिएगा। ये ग्रुप का नाम है एसएससी सीजीएल 2023। ये 98 क्या है 9897257637। ठीक है, ये मणिकांत का नंबर है, ये एडमिन है। ठीक है, ये है, और एक और स्टूडेंट है जो एडमिन है, 700717916089। ठीक है, ये नंबर अभिषेक का है। तो दे आर द 2 एडमिन्स, हमारे बैच के दोनों एडमिन है। दोनों को मत भेज देना, ठीक है, दोनों को मत भेजना, किसी एक को भेजना, किसी एक ब्रो को भेजना। ठीक है, मैंने 2 एडमिन बना दिया है कि दोनों का काम थोड़ा थोड़ा बट जाए। 1-2 दिन का ड्रामा है, फिर सब चीज सेटल हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। क्या है 631 ही है ना? अरे 7 है, सॉरी। अरे सही बोल दिया, नहीं तो पता नहीं किसको भेजने लगा। एक बार कर लो 9897257631 नहीं है, 637 है। अच्छा हुआ याद दिला दिया, नहीं तो पता नहीं किसको भेज देते। ठीक है, तो ये वाला नंबर पे आप अपना सेंड कर दीजिए ताकि वो आपको जोड़ दे। दीज आर द 2 एडमिन्स। और बार बार नहीं मांगना आपका लिंक, जो भी लिंक भेजोगे ना एक्टिव होगा नहीं जब तक मैं नहीं भेजूँ। आप भेजो, मेरे पास अभी लिंक नहीं है। सिर्फ इंग्लिश का डाउट भेजना है। जो हिंदी का भेजेगा, मैथ्स रीजनिंग का भेजेगा, तुरंत आउट हो जाएगा। गड़बड़ हो जाती है भाई। देख लो इसको ना, 1 जो बच्चे ऑलरेडी नंबर लिख चुके हैं ना, सुधार लीजिए। ये 7 है। ठीक है, 637। चलिए स्टार्ट किया जाए। आप मैसेज किया था, वो क्या बैठे हुए हैं खाली? वो कर देंगे, आप मैसेज करिए, वो आप धीरे धीरे टाइम लेके कर देंगे। मेरे पास खुद ही लिंक विंक नहीं है, आ जाएगा नेक्स्ट क्लास तो पिन कर दूंगी। चलो लेट्स स्टार्ट। आज एडजेक्टिव और एडवर्ब है। क्या क्या खत्म हो गया हमारा? प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब हो गया, टेंस वर्ब हो गया, एडजेक्टिव एडवर्ब एक साथ खत्म कर लेंगे। डाउट ग्रुप है, डाउट ग्रुप। फिर उस डाउट ग्रुप को ना मैं बदल दूंगी मेंस ग्रुप। डाउट ग्रुप बदल जाएगा मेंस ग्रुप में। अभी मेरे पास लिंक नहीं है, डाल दूंगी मैं। चलो स्टार्ट किया जाए। हाँ, फिर सेलेक्टेड ग्रुप, वेरी गुड। डाउट फ्री ग्रुप, मेंस ग्रुप, और फिर आ जाएगा मीटअप ग्रुप। ठीक है, प्री मेंस और मीटअप ग्रुप बनेगा। चलिए, ऐसा वाला तो अभी करवाया मैंने। अभी हाँ, अभी करवाया था यूट्यूब पे। नेक्स्ट,
एडजेक्टिव और एडवर्ब का एरर है। नेक्स्ट, अभी ना पढ़ते वक्त कोई बातचीत नहीं करेगा ग्रुप की, ठीक है? ब्लॉक कर दूंगी सब। पढ़ते वक्त कोई भी ग्रुप वगैरह की बातचीत नहीं। नेक्स्ट, रुको, गड़बड़ हो गया। यहाँ पे वेल्दीएस्ट है, यहाँ पे भी वेल्दीएस्ट है, ये गड़बड़ हो गया है। आंसर बताना। नेक्स्ट, 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 कई बार दोनों को कंबाइन इसलिए किया है, एडजेक्टिव की जरूरत है वहां एडवर्ब, और जहां एडवर्ब की जरूरत है वहां एडजेक्टिव। 55% पोल आया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट,
नेक्स्ट। नो एरर का क्या होगा? क्या होगा नो एरर का? क्यूट। और एक कौन थे, एक बड़ा ऊपर। नो एरर के बाद क्या हो जाता है? नो एरर में, नो एरर के बाद सारा लीडर बोर्ड गायब हो जाता है। मैंने क्या दिया? मैंने रॉन्ग कॉल दे दिया था। ओके, रॉन्ग कॉल दे दिया था। ओहो, हाँ, उसी वजह से ना। मैंने क्या किया ना, आप लोग वो गलती मत करना, आप लोग वो गलती मत करना। मैंने ना यहाँ देख लिया, मतलब क्या देख लिया, सब ठीक ही है, यही है, नो एरर है। गलती माफ कर देना है, नो एरर होगा। गर्मी है, बहुत गर्मी पड़ रही है, मैम का दिमाग कभी कभी खराब हो जाता है गर्मी की वजह से, तो गलती से नो आ गया। अपना नंबर जोड़ लेना, अपना नंबर जोड़ लेना। अपना नंबर ऐड कर लेना, समझ सकते हैं। रैंक गिर गया ना मेरी वजह से, रैंक गिर गया, बच्चों का सिलेक्शन रुक गया है मेरी वजह से। भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे, सिलेक्शन रुक गया है, रैंक गिर गया है नीचे। माफी चाहिए किससे? माफी चाहिए मुझे अभिषेक, सलोनी, खुशी, विकी, कालीन, शक्ति, स्प्रूस, क्यूट, इन तीनों बच्चों से हाँ माफी चाहिए, मतलब इतने सारे बच्चों से। नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ये तो सदाबहार एरर है, इस बार नहीं, पिछले के पिछले मेंस में आया था ऐसा क्वेश्चन और आंसर रॉन्ग दिया था उन्होंने। नेक्स्ट। यहाँ से मैच करना। बस एक मिनट। नेक्स्ट।
नेक्स्ट, नो एरर नहीं है इसमें, ठीक है। ऐसा वाला मैंने आपको उसमें पढ़ा दिया है आर्टिकल, द हार्डर है तो द फास्टर। दे रही हूँ। कुछ बच्चों को चीटिंग करवा भी दिया जाता है ना, वो नहीं कर पाते हैं, चीटिंग नहीं कर पाते हैं बच्चा हमारा। नेक्स्ट, नेक्स्ट 25 तक पहले कर लेते। नेक्स्ट, ये सब पे बहुत ध्यान देना है, कहाँ हार्ड का यूज होगा, कहाँ हार्डली का यूज होगा, कहाँ पे क्वाइट का यूज होगा, कहाँ क्वाइट का, ये सब बहुत मिल जाता है, ठीक है। और कहाँ लास्ट का यूज होगा, कहाँ लेटेस्ट का होगा, कहाँ लेट का होगा, कहाँ लेटेस्ट। ये तो एवरग्रीन है, ग्रीन का एवरग्रीन क्वेश्चन है। एक अनअकैडमी के इंद्रधनुष पे ना, अभी अनअकैडमी का एक वर्कशॉप हुआ था, बताती हूँ। ये बेवकूफ है ना, किसको काटना है किसको रखना है इनको ये भी नहीं पता चल पाता है वीडियोस में। एक और, क्यूट, स्पाइकर, शाह, खुशी, अमृता, प्रतीक, एकता, सैंफर्ड, विकास एंड विनय। बाकी बताएंगे। 20 आया, अनुज का 22 आया, राधना हैज गॉट 22। राधना का क्या रॉन्ग हो गया है?
25 में 22 आ गया, क्या है एडजेक्टिव, पता ही था कि यहाँ पे एक नजर एडजेक्टिव पे रखना था, दूसरा एडवर्ब पे, 3 रॉन्ग कैसे हो गया? एक तो मैंने रॉन्ग पोल दिया है, रॉन्ग पोल के साथ साथ किसी किसी का रॉन्ग टच भी हो जाता है। ओके, अभी लीडर बोर्ड नहीं देखना है, अभी लीडर बोर्ड में भी और भी क्वेश्चन है। हाँ, मैं बताना चाह रही थी, अभी मैं रिसेंटली एक वर्कशॉप अटेंड करने गई थी, ठीक है, जो कि उतना मुझे मजा नहीं आया था, ठीक है। तो वो इंद्रधनुष पे उसका उन्होंने वीडियो डाला है, और इतना बेवकूफ भरा वीडियो डाला है ना, क्या बोलूं। वीडियो का नाम है टॉपर्स मीट इवेंट, ठीक है, देखना इसको इंद्रधनुष चैनल पे जाके, टॉपर्स मीट इवेंट है। उसमें हमारे एसएससी के ना, मुझे लग रहा है 10 बच्चे दिख रहे हैं। वैसे हमारे टॉपर ना मतलब अप्रोचिंग 800 है, 800 टॉपर्स है अप्रोचिंग, लेकिन इतने बच्चे आ नहीं पाए थे, अन अकेडमी के सिर्फ कम ही बच्चे आए थे। और उसमें ना बड़ा अच्छा एक इंटरव्यू था। देयर वाज वन गर्ल, अंजलि नाम था, उसने इतना हार्ड वर्किंग डेडिकेशन वाली लड़की थी, इतने अच्छे से इंटरव्यू दिया था ना। ओके, और उसका वीडियो काट दिया है। हाँ, सीडीएस की थी वो, सीडीएस और एसएससी दोनों को उसका ही वीडियो काट दिया है। मैं देख रही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो, इतना हार्ड वर्किंग है, उसके बॉडी लैंग्वेज में डेडिकेशन था, इतने इमोशनली उसने बताया ना, मदर की डेथ हो गई थी कोविड में, कैसे कैसे तैयारी किया, क्या क्या किया, मतलब सीडीएस के लिए कैंपिंग में जा जाके, मतलब अपने सीडीएस मेंटर की बहुत तारीफ की थी, और उसी का वीडियो काट दिया, उसी का वीडियो काटे। मैं ढूंढ रही थी उस लड़की का कहाँ है, और साथ में एक और लड़का भी था, एनडीए का था वो, एनडीए का था। देखो बच्चे आते हैं, बच्चे टीचर भी चाहते हैं कि ऐसे बच्चे से ना बाकी बच्चे भी सीखे, और वो आए तो उसका वीडियो काट दिया, ठीक है। आगे का कुछ देर स्पीच, पीछे स्पीच लंबा चौड़ा, और बीच में एसएससी का था, गलत बात है। अब बॉयकॉट करके क्या कर लोगे, क्लास तो यही करने आओगे ना, बॉयकॉट करके क्या करोगे, क्लास तो यही करना है, यहीं से सिलेक्शन लेना है, यहीं से सिलेक्शन लेना है। चलो, ये वाला तो इजी है। देखो, ये टू भी एडवर्ब है, और ये क्वाइट भी एडवर्ब है, और दोनों एडवर्ब का मतलब सेम है, ठीक है, दोनों एडवर्ब का मतलब सेम है। तो ये हटा दो, ये हटा दो, टू को नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि आगे जाके टू लगा है, ये वाला और ये वाला टू का कॉम्बिनेशन होता है। इफ ही वांट्स, ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत बार एग्जाम में मिलेगा, जहां फर्दर की जरूरत है ना, जहां फर्दर की जरूरत है फार्दर लगा देते हैं, और जहां फार्दर की जरूरत है फार्दर, फार्दर दूरी के सेंस में, और फर्दर मतलब आगे की। अगर आपको और भी आगे का इन्फॉर्मेशन ना, फर्दर डिटेल, फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भेज देना मेरे पास, गड़बड़ी है यहाँ, ये भी बहुत बार मिलेगा आपको। गेट अप फ्रॉम योर प्लेस, स्लो एंड टर्न अराउंड। स्लोली, क्यों स्लोली, मतलब स्लो एडजेक्टिव है, बट आपने एडवर्ब बनाया, क्यों, किसकी विशेषता बता रहे हैं, किसकी बता रहे हैं? गेट अप, अपनी जगह से उठो, वर्ब, वर्ब की विशेषता एडवर्ब। यहाँ तो गड़बड़ हो गया था। रेहान एंड रोनित आर टू फ्रेंड्स, इट डज नॉट मैटर कि उन दोनों में से कौन सबसे धनी है, दोनों के बीच हो रहा है ना, तो वेल्दियर आना चाहिए, वेल्दियर, वेल्दियर, दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, वेल्दियस तो बहुतों के। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा, मैम ये जो हु है ना, सॉरी ये जो टू है, ये जो टू है, ठीक है, ये टू तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के साथ तो हूँ आना चाहिए, हूँ आना चाहिए। दिमाग लगाओ ना, यहाँ पे इज भी लगा है, इज भी लगा है, इज वर्ब है, और वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, और अकेला टू नहीं है, एस टू, एस टू है, फ्रेज है एस टू, अकेला टू नहीं है, एस टू, इसमें से कौन सबसे वेल्दी है? हाँ, यहाँ भी डजेंट होगा, कुछ बदलना बदलना चाह रही थी, नहीं बदला है मैंने, इट, यहाँ पे डजेंट, डजेंट, डजेंट। बोबो वॉज वेरी रिचर देन जिम। एक तो वेरी के साथ कभी भी रिचर नहीं होगा, वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री, वेरी रिच, लेकिन हम रिच रिच नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि दैन लगा है, दैन के साथ तो कंपेरेटिव डिग्री चाहिए, तो वेरी हटा दो, वेरी हटा दो, या मच, वेरी भी हटा सकते हैं, वेरी वॉज वेरी, लेकिन मच भी लगा, मच रिचर। लेकिन आपके एग्जाम में, एक मिनट, सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया, और ऐसा आ गया, एक जगह आ गया है रिचर, और एक जगह आ गया है मच रिचर, इंप्रूवमेंट में, हाँ, दोनों आ गया, सपोज यहाँ तो कुछ भी कर सकते हो, या तो आप रिचर लगा दो, या मच रिचर भी लगा दो, ठीक है, तो दोनों आ गया, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, किसको चुनेंगे?
क्योंकि वो बोलना चाहते हैं ना, अगर अगर उन्हें रिचर बोलना होता ना तो वो सिंपली बोल सकते थे बेबो वाज रिचर, बेबो बेबो नहीं बोबो बोबो रिचर है जिम से, लेकिन वो बोलना चाहते हैं ना कि बहुत ज्यादा रिच है, ठीक है, वो बोलना चाहते हैं सिर्फ रिच ही नहीं है, बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा बताना चाहते हैं रिच में भी ज्यादा है, तो ये वाला, ये मच रिच, मच से ज्यादा का सेंस आ रहा है। His concerts were very admired by the foreigners. एडमायरेबल क्यों करूंगी, बाय लगाए, फॉरेनर्स के द्वारा उसका मतलब अप्रिशिएट किया गया, बाय लगाए और सेंटेंस पैसिव जा रहा है, और पैसिव में हमें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए ही चाहिए। मच एडमायर्ड, मच मच आपने पढ़ा है ना V3 के साथ, मच मच ये तो आप पढ़ चुके हो, मच एडमायर्ड। मच शॉक्ड, वेरी को फेंक दिया मैंने। ही वॉज पेड हैंडसमली फॉर हिज, हैंडसमली वर्ड होता है, हैंडसमली मतलब बहुत अच्छा पेमेंट किया गया, जैसे बोलते हैं ना हैंडसम इनकम, हैंडसम सैलरी, उसकी सैलरी हैंडसम है। अब वो हैंडसम सुंदर और स्मार्ट वाला नहीं है, हैंडसम सैलरी मतलब अच्छा खासा सैलरी, फेयर नहीं होगा, फेयर का मतलब तो ठीक ठाक हो गया, हैंडसम पेमेंट मिल रहा है। पेड वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब, ठीक है, उसको बहुत अच्छा पेमेंट मिल रहा था, क्यों, क्योंकि वो क्राउड को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा था, तो हैंडल वर्ब है। अब बोलोगे मैम इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव तो नाउन होता है, अरे ये तो नकली नाउन है, असली में तो ये वर्ब है ना, काम नाउन का कर रहा है। नाउ वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, स्किलफुली, स्किल, ये गलत हो गया था ना, कितने स्किलफुली आप हैंडल करते हो। देखो आ गया आपका, वो काफी बिग हार्टेड वुमेन थी, शी वाज क्वाइट नहीं है, वो शांत बिग हार्टेड नहीं थी, शी वाज क्वाइट, क्वाइट का मतलब है शी वाज क्वाइट मतलब काफी हद तक एक जेनरस वुमेन थी, इतना पैसा दे दिया फ्लड अफेक्टेड पीपल को, क्वाइट क्वाइट। मच और वेरी में अभिषेक एक बार जाके डिफरेंस देखिए, बहुत डिटेल में एडवर्ब चैप्टर में पढ़ाया है, V3 के साथ, ये ING के साथ, ठीक है, और मच के बाद कंपेरेटिव डिग्री, अगर कोई एडजेक्टिव आता है, और वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव। विमेन कंजूस होते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं होते, विमेन बहुत जेनरस होते हैं, सोच समझ के देते हैं सामने वाले को, देख, बार्गेन करना अलग बात है। द वेडिंग गाउन लुक डिसेंटली डिस्पाइट बीइंग स्टडेड विद जूल्स, मतलब स्टडेड विद मतलब डेकोरेटेड था जूअल से भी, लेकिन अच्छा दिख रहा था, कंजूस नहीं होते हैं वुमेन, से इज राइट, इकोनॉमिकल होते हैं, इकोनॉमिकल किफायती होते हैं। क्यों क्यों होगा, डिसेंटली तो एडवर्ब है, डिसेंट एडजेक्टिव होता है, डिसेंटली तो एडवर्ब है, और ये तो वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए तो एडवर्ब चाहिए ही, बट क्यों रॉन्ग है, क्योंकि गाउन ना देखने में बहुत डिसेंट दिख रहा था, यहाँ लुक्ड वर्ब है बट स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडवर्ब ना लेके एडजेक्टिव लेके, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। ही डिस्क्राइब्स द प्लेस विविड, उसने प्लेस का ना इतना अच्छा से डिस्क्रिप्शन दिया, विविडली, डिस्क्राइब वर्ब है, और उसके लिए एडवर्ब चाहिए, विविडली, ऐसा एरर बहुत मिलेगा, एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, हाँ ये तो मैंने रॉन्ग कर दिया। लविंगली, अभी हाल फिलहाल में किया था ना, लविंगली, लविंगली भी एडवर्ब है, ठीक है, लविंगली, विलिंगली एडवर्ब है, बच्चा ना बहुत गेज गेज कर रहा था, मतलब देखना ध्यान से, लॉन्गिंगली, लॉन्गिंग का मतलब उसको बहुत टॉय चाहिए था, बहुत डिजायरिंगली देख रहा था। आप लोग का आंसर करेक्ट हुआ, मेरा रॉन्ग भी हो जाए तो इग्नोर इट, आपका करेक्ट होना चाहिए। बॉय मतलब बहुत ज्यादा ना, मतलब बहुत इच्छुक होकर टॉय की तरफ देख रहा था, उसको चाहिए था। लॉन्गिंग अगर उसका काम कर रहा है ना, यू हैव अ लॉन्गिंग फॉर, किसी चीज की इच्छा, तो यहाँ लॉन्गिंग के साथ, बट यहाँ गेज के लिए एट लगा है, पोल रॉन्ग आया है, इलेक्ट्रिक पोल वाला नहीं आया, ये पोल रॉन्ग आया, ये वाला नहीं आया पोल, ये वाला नहीं आया, ये वाला है। आपको मैंने एडवर्ब चैप्टर में, सॉरी, एडवर्ब चैप्टर में हाई और हाईली बताया है ना,
दिन रात इनका मैसेज ही आते रहता है। क्या बताया? ये हाई का मतलब हाइट के सेंस में, और ये हाईली, ही ऑलवेज एम्ड। हाईली नहीं होगा, हाईली का मतलब होता है ना काफी हद तक, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। लाइफ में हमेशा हाई, एम्ड हाई। हाई भी एडवर्ब होता है, हाई एम्बिशंस। हाई एडजेक्टिव भी होता है, हाई एडवर्ब भी होता है। तो यहाँ पे क्या एरर था? हाई होगा, हाँ, एम्ड हाई इन लाइफ। आइलैंड्स काउंटेबल है, और मच तो अनकाउंटेबल के लिए होता है ना, मेनी आइलैंड्स, मेनी आइलैंड्स। ये तो बहुत इजी है। एक ऐसे कंपैरिजन नहीं होता है, कंपैरिजन के लिए दो एज चाहिए, एज गुड एज, और एज, इसको रट लीजिए, एज के बीच में कंपैरेटिव डिग्री, सॉरी, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री, एज बेटर एज लगा देंगे, पॉजिटिव लगाना, एज गुड एज, और एक ऐसे कंपैरिजन नहीं है। एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ चुके हो। हाँ, यहाँ पे क्या एरर है? फाइंडिंग अ परमानेंट सॉल्यूशन टू ट्रीट हेयर लॉस इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, ऑल्दो बहुत सारे स्टडीज नाउन है। कैसे पता चला कि स्टडीज, बहुत सारे रिसर्च ने प्रूव किया, कैसे पता चला नाउन है? ऐसा भी तो मैं बोल सकती हूँ, ही स्टडीज एवरी डे, हर दिन पढ़ता है। यहाँ स्टडीज वर्ब है, कैसे पता चला कि नाउन है? ये हैव प्रूवन ना, क्या ने प्रूव किया? स्टडीज हैव प्रूवन वर्ब है, और वर्ब सब्जेक्ट लेता है, सब्जेक्ट होने के लिए नाउन प्रोनाउन नाउन है, और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव लेगा, इनोवेटिव। एम्स क्यों लगाओगे? एम्स क्यों लगाओगे? ही सब्जेक्ट है, एम एज अ वर्ब यूज किया है ना, ही ऑलवेज एम्स हाई, ये वर्ब है ना। अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गई। यही सोच रहे होगे ना कि मैम ऑलवेज वर्ड हमने तो पढ़ा है, ऑफन वर्ड, ठीक है, नेवर वर्ड हमेशा प्रेजेंट में होता है। नहीं, ये इनडेफिनिट में होता है। इनडेफिनिट में प्रेजेंट का भी इनडेफिनिट हो सकता है, पास्ट में भी। वो पास्ट में हमेशा उसकी एम्बिशन हाई हुआ करती थी, ठीक है, लगा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे देखो, ही ऑलवेज हेल्प मी, वो अक्सर मेरी हेल्प करता था। ही ऑलवेज हेल्प्स मी, वो अक्सर मेरी हेल्प करता है। ही विल ऑलवेज हेल्प मी, अक्सर मेरी हेल्प करेगा। कर सकते होती हूँ। हाँ, यहाँ पे क्या एरर है? रुको रुको, एक इंफीरियर या क्या ढूंढ रहा है कुछ इन द इंटीरियर ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर में। वो जो कंपेयर कर रहे हैं ना, इंफीरियर टू, जूनियर टू, तब होगा। यानी क्या क्या हो गया? ही इज, कंफ्यूज लग रहे हैं, ही इज कीन, ठीक है, ही इज कीन डैट। देख लेना, जब कीन के साथ कोई आईएनजी लगा है ना, तब ऑन लगाना। हाँ, यहाँ पे पब्लिक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हाउ मेनी पब्लिक सपोर्ट की बात हो रही है, सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट की, तो हाउ मच, ये तो पता है। जितना ज्यादा स्ट्रगल करो, मतलब स्ट्रगल करोगे, उतनी ज्यादा डेस्टिनेशन के करीब पहुंचोगे। पैरेललिज्म मेंटेन किया हमने, एडवर्ब इसमें आर्टिकल में पढ़ा था ये तो आंसर ही बता दिया था, हार्ड के जगह हार्डली लगा देते हैं। तो एग्जाम में पास कब होगे? जब अच्छा परफॉर्म करोगे, ना के बराबर मेहनत करके। हार्ड, कंपैरेटिवली के साथ, कंपैरेटिवली वर्ड, रिलेटिवली वर्ड ऑलरेडी कंपैरिजन कर ही रहा है, तो उसके साथ फिर से कंपैरेटिव एडजेक्टिव मत लगाना। गुड, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है? आफ्टर रिसीविंग अ कंसिडरेबली, अ लगा, ये अ किसके लिए लगा? अ नंबर ऑफ, अ नंबर नाउन है, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। अ कंसिडरेबल, कंसिडरेबल आज सुबह बताया था ना, ठीक ठाक कॉल्स आने के बाद, अच्छी खासी संख्या में। मोर यूनिक या मोस्ट यूनिक नहीं होते, यूनिक इज यूनिक, ये भी सदाबहार। यू कैन सी दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज थोड़ी होगा, लेटेस्ट न्यूज, हाल फिलहाल के न्यूज। और ये तो कर लो, बताओ। स्टूडेंट को तो गिन सकते हैं ना, लिटिल, लिटिल का ही लेस बनता है। अनकाउंटेबल के लिए वो बच्चों को तो गिन सकते हैं, तो ध्यान लगाया तो फ्यू मतलब है, कितनी बार किया। ट्रेडिशनली सोर्सेज ऑफ एनर्जी मस्ट बी यूटिलाइज रादर देन ऑप्टिंग फॉर न्यूक्लियर। सोर्सेज ऑफ एनर्जी नाउन है, नाउन की विशेषता के लिए एडवर्ब नहीं चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। ट्रेडिशनल, पारंपरिक। हाँ चलो बताओ क्या है इसमें एरर? ये वाला ना कई बार बता दिया मैंने। नो लेस देन भी होता है,
मतलब करीब करीब 100 स्टूडेंट से कम नहीं रहे होंगे, नो लेस देन भी मतलब नो फ्यूअर देन भी हो सकता है और नॉट भी लगा सकते हैं, ये पढ़ा दिया है मैंने, दोनों सही। हाँ, ये वाला वो वाला एरर है, अ फ्यू और द फ्यू, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, अ लिटिल और द लिटिल पॉजिटिव होता है, और लिटिल और फ्यू नेगेटिव होता है। पढ़ लिया है ना आपने, कितनी जगह पढ़ा है आपने। ड्यूरिंग के बाद क्लॉज नहीं होता क्योंकि ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है। तो जो थोड़ा भी मैंने फ्रेंड्स बनाया था ना कनाडा में, आज अभी तक मेरे टच में है, तो किसी खास फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, द लगाना, द, मत लगाना, द कुछ खास फ्रेंड्स। ओहो, अच्छा ऐसा भी सोच रहे होंगे ना कि मैम कनाडा तो सब्जेक्ट है और विजिट वर्ब है, कनाडा जाके कहीं पे विजिट नहीं कर रहा है, यहाँ विजिट नाउन है, कनाडा के जर्नी के ट्रिप के दौरान। अरे बाबा, ये भी होगा। माई, हाँ, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, ठीक है, और ये कनाडा विजिट नाउन है, विजिट टू कश्मीर नाउन है, नाउन, ठीक है, सही है, सही नाउन। ओके, क्योंकि कनाडा कहीं जाके विजिट नहीं करेगा ना, कनाडा नॉन लिविंग थिंग। ये तो आपका जीरेंट का एरर है, जिसको आप उसमें भी डाल सकते हो एडजेक्टिव में। दिस इज अ वर्ड सीम्स हाइट, ये तो पढ़ा दिया है। अच्छा, ओहो, बोल देना है, बोल देना है, बोल देना है, भूल गई थी। नेक्स्ट। अच्छा वाला एरर है। नेक्स्ट। नेक्स्ट।
अन अकेडमी से बोलिए कि हर दिन ये अपडेट लाते रहते हैं। अच्छा, जिस वजह से आपका टाइम पूरा दिन लैग वगैरह हो जाता है। अच्छा, आप तो छोड़ो, ये तो हमारे यूट्यूब से भी वीडियो उठा के अपने इंद्रधनुष में डालने लगे हैं। कल धमकाया है मैंने, मैं चाहती तो सीधा कॉपीराइट डाल देती, लेकिन मेरे को ये भी डर था ना कि ये इतने सुस्त है ना, कॉपीराइट वाला क्लेम अगर 1 हफ्ते तक नहीं देखेंगे ना तो इनका चैनल बंद हो जाएगा। मुझे लग रहा था अगर कॉपीराइट डाल दिया और 1 हफ्ते तक नहीं देखा तो चैनल बंद हो जाएगा, इसीलिए मैंने पहले ना इन्फॉर्म किया कि मैं कॉपीराइट डालूंगी, अगर मेरे वीडियो वहां से हटाइए, मेरे चैनल से मत डालें। डर भी था, इतने सुस्त है नहीं देखेंगे चैनल बंद हो जाएगा, इसीलिए पहले वार्निंग दिया। नेक्स्ट वन। वही वाला एरर है, किया था। मेरे चैनल को एकदम अपना ही मान लिया है, बिना पूछे कुछ भी उठा लेना है वीडियोस। नेक्स्ट। सारा रूल्स कवर हो रहा है आपका। नेक्स्ट। नेक्स्ट 40 तक कर लेते हैं। मैंने ना यहाँ वेरी लगा के गड़बड़ किया, वेरी नहीं लगाना चाहिए, तब आप नो एरर करते। नेक्स्ट। बहुत बार ये आएगा मिलेगा। तो लीडर बोर्ड में क्यूट 38 प्रतीक, 38 आशा, 38 राहुल, 37 सैंफ्रॉइड, अभिनय, एकता, मिथिलेश, दीप एंड साक्षी।
हाँ, बाकी अपना स्कोर बता देंगे आउट ऑफ 40 सारा। अभी तो और है आपका, करीब करीब कितने सारे रूल्स रिवाइज हो गए। 33 आया है, वैभव का 35 आया, 32 आया, 33 आया। चलो अब देख लेते हैं। जब भी सेंटेंस में ना ऐसा आ गया, ही बिहेव्ड माइजरली, या ही बिहेव्ड मैनली, या ही बिहेव्ड स्कॉलरली, विद्वान की तरह, फॉरवर्डली, ये सब गलत है। ये सब गलत है। आपको लगेगा ये एलवाई वाले वर्ड तो एडवर्ब होते हैं और बिहेव तो वर्ब है, तो वर्ब की विशेषता तो एडवर्ब बताएगा ना, बट ये एडवर्ब नहीं है। ये माइजर, मैन, स्कॉलर, फॉरवर्ड सब नाउन है, और नाउन में एलवाई लगता है ना तो एडजेक्टिव बन जाता है। तो सब में आपको पढ़ा भी दिया है, क्या जोड़ना है। ही बिहेव्ड इन अ माइजरली वे, या इन अ माइजरली मैनर, या इन अ स्कॉलरली वे, इन अ मैनली वे। तो ही बिहेव, दो इतना बहादुर होने के बावजूद भी ना उसने फेस किया। आपको लगेगा फेस तो वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब चाहिए, पर एडवर्ब नहीं। he faced the ups and downs of life in a cowardly manner, डरपोक तरीके से फेस किया। ये याद रखना, स्कॉलरली, मैनली ऐसा सेंटेंस। he is as blunt as his brother, भाई की तरह ब्लंट है। ब्लंट का मतलब एकदम बोल्ड है, जो बोलना है मुंह पर बोलना है। तो एज से ना हम किसी एडजेक्टिव का भी कंपैरिजन कर सकते हैं, और एज से हम किसी एडवर्ब का भी कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों का। एडवर्ब का भी, और एज के बीच में एडवर्ब भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, ठीक है। तो ये वाला तो एज ब्लंट है, सही है, क्योंकि यहाँ पे ही का कंपैरिजन उसके भाई से हो रहा है। नाउन प्रोनाउन का कंपैरिजन करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, बट यहाँ पे ना टीना का कंपैरिजन नहीं हो रहा है। टीना ने ब्लंटली कहा, और ये वर्ब है। टीना ने उसको एकदम सामने बोल दिया। वर्ब की विशेषता बताने के लिए एज ब्लंटली एज शी कुड। उसी तरह फरहान, आपको लगेगा अरे यहाँ तो दैन है, ठीक है, दैन है, और नोबलर तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री है, उसके साथ तो दैन आते हैं, ये सब ठीक ठाक है, नो एरर करके आ जाओ। नोबलिस्ट, नोबलिस्ट क्यों होगा? नोबलिस्ट तो नोबल, बहुत सिविलाइज्ड, बहुत सभ्यता के साथ उसने बिहेव किया। नोबलर और नोबलिस्ट, ठीक है। नोबल, नोबलर, नोबलिस्ट तो होगा नहीं, दैन लगाया ना। लेकिन यहाँ पे हमें नोबलर क्या है, एडजेक्टिव है, बट हमें अगर ऐसा रहता ना, फरहान इज नोबलर, फरहान अपने बाकी दोस्तों से बहुत अच्छा है, सिविलाइज, बट फरहान ने बहुत अच्छा एक्ट किया, अच्छा बिहेव किया, और ये वर्ब है, और वर्ब का विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, तो नोबली होगा, और नोबली में भी मोर नोबली हो, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री, भी एक्टेड मोर नोबली। उसी तरह ही वर्क करता है ना, तो आप सोचोगे कि अरे चलो वेरी हटा देते, क्विकर देन नहीं होगा, क्या होगा? हमें तो वर्क की विशेषता बतानी है। ही वर्क्स मोर क्विकली देन, मच वच थोड़ी लगाओ, देन लगा है तो सबसे पहले हमें वर्क की विशेषता बतानी है, तो हमें एडवर्ब चाहिए क्विकली, और देन लगा है तो मोर क्विकली। मच क्विकली नहीं होगा, मच के साथ देन कहाँ से आ जाएगा? मच के साथ क्विकर लगा सकते हो, मच क्विकर लगा सकते हो। ये हमें वर्क की बतानी, क्या था ये? हाँ ये बताओ, नोबलिस्ट कैसे यूज कर दोगे? नोबलिस्ट दैन लगा है, दैन, दैन के साथ नोबलिस्ट करोगे? ये ओनली वाला है, ओनली का पोजीशन से है। हेमंत, हेमंत ने सिर्फ खाया है, सिर्फ खाया नहीं है, हेमंत ने सिर्फ रॉ कच्चा फूड खाया है। हेमंत हैज ईटन ओनली, ओनली का पोजीशन है। हाँ, उसको डाइजेशन इश्यूज भी बोलते हैं, कंपाउंड नाउन है। डाइजेस्टिव इश्यूज, डाइजेशन इश्यूज, पचाने में उसको दिक्कत है, कंपाउंड नाउन। हाँ, तो ये तो याद आ जाना चाहिए, फेयरली पॉजिटिव में और रादर नेगेटिव में। अनजस्टिफाइड नेगेटिव है ना, तो फेयरली नहीं लगाओगे, रादर। वो सिर्फ कच्चा खाना खाता है, ये सिर्फ वर्ड ना, सिर्फ खाया नहीं, सिर्फ रॉ फूड खाया है। ये तो आज ही पढ़ाया है, मच टू, मच टू, ये वाला बहुत बार आया है। अभी मैं यूट्यूब पे सारा प्रीवियस ईयर करवा रही हूँ ना, 2-3 बार रिपीट हो गया। टू मच के बाद नाउन चाहिए, और मच टू के बाद एडजेक्टिव चाहिए। तो ये एडजेक्टिव है ना, तो यहाँ पे टू मच के बाद तो नाउन चाहिए था, यहाँ मच टू लगा। अब कुछ बच्चा ये भी सोचेगा मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इसको पेन कर देते हैं, पेन कर देते हैं, तो टू मच के बाद तो नाउन आता ही है, चलो ऐसे ऐसे सुधार गया। ऐसा ऐसा भी आ सकता है, ठीक है, ऐसा भी आ सकता है। बट हमें किसकी विशेषता बतानी है ना, उसका फेलियर ना बड़ा पेनफुल था। फेलियर नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव रखो, रखना है, रखना है, रखना है, ठीक है। और एडजेक्टिव के साथ टू मच नहीं आता, टू मच के बाद तो नाउन आता है, मच टू लगाना। देखो यहाँ ना मैं ये सोच के पढ़ा रही हूँ ना, ठीक है, यहाँ मैं यही सोच के पढ़ा रही हूँ ना कि बच्चा कोर्स कर चुका है, चाहे मेरे से किया है, चाहे किसी भी टीचर से किया है। अब यहाँ पे आप डिटेल में करने लगो ना, फेयरली हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, रादर नेगेटिव में, तो अनजस्टिफाइड नेगेटिव है ना, इसलिए रादर किया।
पढ़ा दिया है ये। द रिजल्ट्स आर रादर डिसअपॉइंटिंग। रिवीजन बैच है ना। अब ये वाला कहानी पूछने चलोगे ना तो इसको तो मैं बोलूंगी जाके ना जीरेन टॉपिक देखना यूट्यूब पे, नहीं तो अनअकैडमी पे। इट वॉज अ वर्थ कंसिडरिंग नहीं है, वर्थ कंसिडरिंग है ना, कंसिडरिंग जीरेंड है। ओके, ये नाउन के इसके बाद लगाना। इट वॉज एन आइडिया वर्थ कंसिडरिंग, ये तो पढ़ा दिया है। दिस इज अ वर्थ वॉचिंग मूवी नहीं होगा, दिस इज अ मूवी वर्थ वॉचिंग, पढ़ा दिया है ना। अब इसकी कहानी बताने में ना बहुत लंबा लगेगा। मॉन्यूमेंट वर्थ सीइंग, हाँ थोड़ा सा बता दीजिए। दिलखुश, आप तो अनअकैडमी के स्टूडेंट हो तो थोड़ा थोड़ा क्यों है, जाके कोई पूरा पूरा देखो क्लास। ठीक है, जीरे देखो, ये वाला जो कंसिडरिंग है ना, ये बताया भी था, ये नाउन है। और अभी कंसिडरिंग, वर्थ कंसिडरिंग एडजेक्टिव का काम करता है। और वर्थ वर्ड ना हमेशा अपने साथ जीरन लेता है, नाउन लेता है, बट यहाँ तो एडजेक्टिव हो गया ना, बाद में रखना। दिस इज अ बुक वर्थ रीडिंग। ये बताना जरा, इसमें क्या एरर है, क्या एरर है बताना। 250 ग्राम बता दीजिए। इट वॉज एन आइडिया वर्थ कंसिडरिंग को बाद में डाला, एन आइडिया लगा। बहुत पीटूंगी, मोर हैप्पियर जो कर रहा है, मोर हैप्पियर मोर हैप्पियर, मोर हैप्पी होगा। हाँ क्यों, अगर एक ही व्यक्ति का उन्हीं के दो क्वालिटीज से कंपैरिजन हो रहा है ना, जितना खुश नहीं, कैन रमेश इज हैप्पियर देन ग्रीड, दुखी से ज्यादा खुश है, उसके दुख और उसके खुशी की कंपैरिजन हो रही है, तो उस केस में हम मोर लगा के बनाते हैं। कितना सदियों पहले पढ़ा था, भूल गए होंगे। जैसे ना, शी इज मैंने लगाया स्मार्टर देन ब्यूटीफुल, सुंदर से ज्यादा वो स्मार्ट है। एक ही व्यक्ति का उन्हीं के दो क्वालिटी से हो रहा है ना, तो नो डाउट स्मार्टर का स्मार्टर बनता है स्मार्ट का, बट फिर भी हम मोर लगाएं। बताना। अटमोस्ट का मतलब होता है ना, अटमोस्ट गेट, यहाँ प्लेस के सेंस में कभी अटमोस्ट नहीं यूज करेंगे। क्या, आउटर मोस्ट गेट, वो सबसे बाहरी गेट पे सब गन लेके खड़े थे, मतलब गन लेके घुसे, अटमोस्ट नहीं होता। अटमोस्ट का मतलब है कोई चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो यहाँ, और अटमोस्ट वर्ड कहीं से जगह नहीं बताता। आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट। और ये तो पढ़ाया है, लर्न, लर्न, और इसका लर्न भी होता है और एक लर्नेड भी होता है। लर्नेड एडजेक्टिव है, विद्वान है, बहुत पढ़ा लिखा मैन है, एडजेक्टिव चाहिए। लर्न ये वर्ब होता है, बट हमें एडजेक्टिव चाहिए। पढ़ लिया आपने वर्ब चैप्टर में, ये बताना। बताना, ये हिस किसके लिए लगाया है। ये देखो, यहाँ का मेन सब्जेक्ट ईच है, और ईच सिंगुलर होता है, सिंगुलर लगाना। बट यहाँ का मेन सब्जेक्ट एक ईच नहीं है, मेन सब्जेक्ट ये है कैप्टन्स, तो प्लूरल लगाओ, देयर पोजेसिव एडजेक्टिव प्लूरल हो। ये वाला तो आपको बताया है ना, कौन से चैप्टर का एरर है और कौन से पॉइंट का एरर है, चलो बताओ कौन से चैप्टर का, कौन से जो, हाँ एडजेक्टिव में पढ़ाया था। कुछ कुछ एडजेक्टिव होते हैं ना जिसका एट्रीब्यूटिव यूज होता है, जिसमें बोला था ना कि भर भर के आएगा, अस्लीप, अलोन, अवेक, अफ्रेड, तो ये एट्रीब्यूटिव यूज, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिसका प्रेडिकेटिव यूज होता है। प्रेडिकेटिव यूज मतलब वो नाउन के बाद आता है, जिसमें अस्लीप भी है। आई सॉ अ मैन अस्लीप, अस्लीप को हमेशा नाउन के बाद रखना है, प्रेडिकेटिव यूज करना। इतना ज्यादा नहीं करेंगे। आई सॉ अ मैन हु वाज स्लीपिंग इन रैग्स, इतना क्यों बदलोगे, हु वाज स्लीपिंग कर दिया आपने, तो आपने तो इस वर्ड का पूरा पार्ट ऑफ स्पीच ही बदल दिया। ये एडजेक्टिव है और आपने इसको बदल दिया है, सोया हुआ आदमी को देखा फटे पुराने कपड़े में सोया हुआ। अभी याद आया ना, हाँ तो याद आ गया ना, एग्जाम में नहीं भूलना है। अब 1 मंथ बचा एग्जाम में, तो 1 मंथ तक तो याद रह ही जाए। asleep, awake, alone, afraid, saw, sleeping man, सोता हुआ आदमी, सोया हुआ आदमी है, सोता हुआ कौन सा आदमी। बताओ क्या एरर है इसमें? जागता हुआ आदमी, जो जाग ही रहा है। क्या है कॉमन डिसीजन, म्यूचुअल एग्रीएबल डिसीजन हो सकता है, कॉमन तो फ्रेंड होते हैं। डिसीजन नाउन है, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब,
न्यूली मैरिड कपल, न्यूली मैरिड कपल, कपल नाउन है, कैसा, मैरिड, और एडजेक्टिव की विशेषता, न्यू मैरिड नहीं होता, न्यू। ये भी वही वाला हो गया, वर्थ वर्ड हमेशा अपने साथ जीरन लेता है, और जीरन इसके बाद डालोगे। दिस इज अ साइट, वर्थ सीइंग बाद में डालो। पढ़ा दिया इसको, कितनी बार पढ़ा है, हो गया। कल मिलते हैं, ठीक है। कल भी एडजेक्टिव और एडवर्ब का कुछ बचा हुआ करवा देती हूँ। जल्दी 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 ना, टारगेट है, उस टारगेट से पहले खत्म कर ले टॉपिक वाइज तो और बेटर है, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन।